नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपसे एक क्वेश्चन है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाते हैं कि नहीं दबाते हैं? दबा दीजिएगा बेल आइकन। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको क्या होगा? बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएगा। मैं नया वीडियो जैसे ही डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके लाइक से पता चलता है कि मैंने अच्छा प्रयास किया है समझाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाया करिए, अगर नहीं पसंद आती है डिसलाइक भी कर दीजिएगा। उससे भी मुझे पसंद आए कि आप मुझे डिसलाइक कर रहे हैं, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ उसे भी आप बताइए। डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यहाँ पर आप गलती कर रहे हो। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ आप लाइक ही करके जाइए हर हाल में, डिसलाइक भी करिए। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ डिसलाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तुम यहाँ पर गलत पढ़ा रहे हो, यहाँ पर समझाने में दिक्कत हो रही है आपको। ठीक है, तो ये सब कुछ बताइए। तो जड़ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि का वीडियो आपके सामने चला गया है। ठीक है, तो मैं अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के बारे में एक एक जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी कि वृद्धि स्वर संधि मैं कैसे पढ़ूँ, कैसे याद करूँ। ठीक है, तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी भाषा की परीक्षा आती है तो वहाँ पे आप जानते होंगे क्या मतलब होता है हिंदी का, संधि का क्या महत्व होता है। दो एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ। परिभाषा क्या है इसका? यदि आया आ के बाद, ध्यान रखिएगा, यदि आया आ के बाद। ठीक है, यदि आया आ के बाद ए या ऐ आए तो, यदि आया आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाते हैं दोनों मिल करके, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। ठीक है, मतलब आ के बाद अगर ए आता है तब भी ऐ होगा और आ के बाद अगर ऐ आता है तब भी ऐ होगा। ठीक है, तब भी ऐ होगा। या आ के बाद आ या आ, यहाँ पर अलाउ नहीं है, केवल ए ही आए, आ ही आएगा, दीर्घ ह्रस्व ही आएगा, दीर्घ भी आ सकता है। इसके बाद अगर ओ आता है तो दोनों मिलकर के औ हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आ या आ के बाद, ठीक है, औ आएगा तो भी दोनों मिलकर के औ हो जाएंगे, किसी भी कीमत पर दोनों मिलकर के औ हो जाएंगे। ठीक है, एक बार पुनः आप परिभाषा देखिए। यदि आ या आ के बाद, ध्यान रखिएगा, इसे हमेशा ह्रस्व या दीर्घ आ या आएगा पहले, मतलब प्लस के पहले वाले पे। ठीक है, जो संधि विच्छेद होता है धन का चिन्ह जो होता है उसके पहले यदि आ या आ आएगा, क्या आएगा? यदि आ या आ आएगा उसके पहले। ठीक है, यदि आ या आ आए तो उसके बाद अगर यहाँ पर ए आता है तब भी ऐ हो जाएगा, ऐ आता है तब भी ऐ हो जाएगा, ओ आता है तब भी औ हो जाएगा, औ आता है तब भी औ हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, दीर्घ ए आएगा अथवा ह्रस्व ए आएगा तब भी ऐ हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए, यहाँ पर तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे। एक उदाहरण मैं देता हूँ, उदाहरण के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि लिखने में आपको लिखने में दिक्कत होगी। देखिए एक उदाहरण आप देखिए, एक धन एक, एक धन एक। आप किसी से पूछेंगे एक धन एक बराबर तो बताएंगे दो, नहीं। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में व्याकरण में अगर आप एक धन एक बोलते हैं तो वो हो जाएगा एक एक। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक एक। अब कैसे एक एक हो गया? ठीक है, इसे आपको समझना है। एक में अंतिम शब्द क्या प्राप्त हो रहा है? स्वर क्या प्राप्त हो रहा है? आ प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर पहला स्वर जो प्राप्त हो रहा है ए प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आ के बाद ए आएगा तो हर हाल में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी, अर्थात ऐ प्राप्त हो जाएगा। एक धन एक आ ए मिल करके ऐ हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया? एक एक, इस तरीके से हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, एक एक। इसे इस तरीके से, जब आपको मात्रा पता है तो इसे इस तरीके से लिख दीजिए, एक एक। समझ में आया आपको? अब एक उदाहरण और देखिए, महाधन औषध, महाधन औषध। ठीक है, एक उदाहरण है महाधन औषध। यहाँ पर बताइए, महा में अंतिम स्वर क्या प्राप्त हो रहा है? आ प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर जो पहला स्वर प्राप्त हो रहा है औ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चाहे यहाँ पर दीर्घ आ आए चाहे ह्रस्व आ आए, यहाँ पर चाहे दीर्घ ओ आए अथवा ह्रस्व ओ आए, तब भी यहाँ पर औ ही होगा, यहाँ पर औ ही प्राप्त होगा। यहाँ पर ओ भी आए तब भी औ प्राप्त होगा। समझ में आया आपको? तब यह क्या हो जाएगा? महौषध। क्या हो जाएगा? महौषध हो जाएगा।
समझ में आया आपको? एक उदाहरण और देखिए, एक उदाहरण और देखिए, जैसे एक उदाहरण है सदैव, सदा धन एव, सदा धन एव। अब बताइए सदा में अंतिम शब्द क्या प्राप्त हो रहा है? अंतिम स्वर, सॉरी, अंतिम स्वर क्या प्राप्त हो रहा है? दीर्घ आ प्राप्त हो रहा है। यहां पर पहला स्वर क्या प्राप्त हो रहा है? ए प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहां पर चाहे ए प्राप्त हो अथवा ए प्राप्त हो, इसका कोई बाउंडेशन नहीं। यहां पर चाहे आ प्राप्त हो अथवा अ, मतलब दीर्घ अ हो अथवा ह्रस्व आ हो। ठीक है, ये दोनों मिलकर के हमेशा किसका निर्माण करेंगे? अ का ही निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जब अ हो जाएगा तो हो जाएगा सदा अएव, इस तरीके से हो जाएगा ना। तो इसे आप कंबाइंड रूप से लिखिए। कंबाइंड रूप से आप कैसे लिखेंगे? सदैव। समझाने का प्रयास किया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक परिभाषा, एक उदाहरण और देखिए, महोज, महाधन औज, महाधन ओज। ठीक है, एक उदाहरण है महाधन ओज। अब यहां पर बताइए अंतिम स्वर क्या प्राप्त हो रहा है? दीर्घ अ प्राप्त हो रहा है। यहां पर पहला स्वर को क्या प्राप्त हो रहा है? ओ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे दोस्तों? तो दोनों मिलकर के औ का निर्माण करेंगे। अब यहां पर चाहे ह्रस्व अ भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर चाहे ह्रस्व दीर्घ औ आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों मिलकर के हमेशा औ का निर्माण करेंगे। यहां पर आया आ के बाद दीर्घ या ह्रस्व ए आएगा तब भी ए बनेगा, दीर्घ ओ या ह्रस्व ओ आएगा तब भी ओ बनेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के ओ औ ए ऐ कोई भी आ जाए तो हमेशा दीर्घ वाला बनेगा। ए आई आएगा तो ऐ बनेगा, ओ औ आएगा तो औ बनेगा। ध्यान रखिएगा इसे। यहां पर जब औ बन जाएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? महोज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं महोज हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और देखिए, अत्रैव, अत्र धन एव, यही उदाहरण है, अत्र धन एव। ठीक है, अत्र में अंतिम स्वर क्या प्राप्त हो रहा है? आ प्राप्त हो रहा है। यहां पर पहला स्वर क्या प्राप्त हो रहा है? ए प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहां पर ह्रस्व या दीर्घ आ भी आ सकता है, यहां पर ह्रस्व या दीर्घ ए या ए भी आ सकता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के हर हाल में ए का निर्माण करेंगे, कभी भी दीर्घ ए नहीं बनेगा, ए भी ए ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अत्रैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्रैव हो जाएगा। ठीक, आपको तो एक बार पुनः मैं समझाता हूँ कि वृद्धि स्वर संधि क्या है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण, एक सूत्र लिख देता हूँ, ये होता है वृद्धि रेच। इसे पूरा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वृद्धि रेच एक उसका जो है सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है संस्कृत में वृद्धि रेच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वृद्धि रेच के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये टॉपिक से हट जाएंगे। एज प्रत्याहार में आपको बताने लगूंगा, तो प्रत्याहार मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो मैं केवल हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो हिंदी में इस सूत्र का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ पढ़ने वाले होंगे जो संस्कृत पढ़े होंगे तो इसे जानते होंगे। वृद्धि स्वर संधि का जो संस्कृत में सूत्र है वो वृद्धि रेच ही है। ठीक है, तो पूरा संस्कृत के व्याकरण से ही तो हिंदी का व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो यहाँ पर एक बार परिभाषा आपको पुनः समझाता हूँ। यदि आया आ के बाद, ध्यान रखिएगा, यदि आया आ के बाद ए या ऐ आता है तब भी ऐ बनेगा। यदि ए आया आ के बाद ओ या ओ आता है तब भी ओ का निर्माण होगा। कुल मिलाकर के ए या ऐ आएगा तब भी ऐ बनेगा, ओ या ओ आएगा तब भी ओ बनेगा। हमेशा वृद्धि ही होगी। ध्यान रखिए, वृद्धि स्वर संधि में हमेशा वृद्धि होगी। ए या ऐ आएगा तब भी ऐ बनेगा, वृद्धि होगी। ओ या ओ आएगा तब भी वृद्धि होगी, ओ बनेगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे भैया इसकी कोई ट्रिक बता दीजिए। आप ट्रिक के पीछे भागते हैं, मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ जिसके लिए आप दीवाने हैं। कोई अगर लिख देता है यूट्यूब के थंबनेल में कोई लिख देता है आइए मैं ट्रिक बताता हूँ, तो ट्रिक पे आप वहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुँच जाते हैं ट्रिक को देखने के लिए। मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ, ट्रिक के पीछे मत भागिए, ट्रिक के पीछे मत भागिए। आप भागिए तो कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा ना तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आपकी ट्रिक हर जगह काम नहीं करेगी। जैसे मैं बताता हूँ ट्रिक देखिए, जैसे सदैव लिखा है, सदैव है, एक एक है, सदैव है, एक एक है। ठीक है, महोषध है, महोषध है। ठीक है, एक है अत्रैव है। जितने उदाहरण मैंने दिया था वो सभी मैं लिख रहा हूं। ठीक है, आप
इस ट्रिक को हर जगह फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर यह अपवाद हो जाएगा। इसीलिए मैं बताता हूँ ट्रिक हर जगह काम नहीं करती है, लेकिन अधिकांश जगह तो काम करेगी। ठीक, आप देखिए सदैव में जो मात्रा आ रहा है वो हमेशा दीर्घ मात्रा आएगा। इसके ध्यान रखिएगा, ट्रिक में मात्रा क्या प्राप्त होगा, मात्रा हमेशा दीर्घ प्राप्त होगा, मात्रा हमेशा दीर्घ प्राप्त होगा। ठीक है, दीर्घ में क्या क्या प्राप्त होगा, चाहे औ की मात्रा प्राप्त होगा बीच में, चाहे ऐ की मात्रा प्राप्त होगा, यही दो मात्रा वृद्धि में प्राप्त होगी। अर्थात वहां पर जब ये दोनों मात्राएं प्राप्त हो जाएंगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सदैव में ऐ की मात्रा प्राप्त हो रहा है अर्थात वृद्धि स्वर संधि है, एक एक में ऐ की मात्रा प्राप्त हो रहा है अर्थात यहाँ पर भी वृद्धि स्वर संधि है, महोषध में औ की मात्रा प्राप्त हो रहा है अर्थात यहाँ पर भी वृद्धि स्वर संधि है, अत्रय में ऐ की मात्रा प्राप्त हो रहा है अर्थात यहाँ पर भी वृद्धि स्वर संधि है। एक दो उदाहरण आप और देखिए, एक दो उदाहरण आप और देखिए। वसुधैव, वसुधैव लिखा गया है, आप बताइए वसुधैव में जो है यहाँ पर जो है और ऐ की मात्रा प्राप्त हो रहा है अर्थात यहाँ पर भी वृद्धि स्वर संधि है। ठीक, वृद्धि स्वर संधि है यहाँ पर। अब अगर इसका संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद, जायज सी बात है आपको संधि विच्छेद पता हो गया होगा, वसुधा धन एव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वसुधा धन एव। यहाँ पर आ प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर ए प्राप्त हो रहा है, दोनों मिलकर के ए का निर्माण कर रहे हैं। समझ में आया आपको? एक दो उदाहरण आप और देखिए, एक और उदाहरण आप देखिए, जैसे है परमेश्वर्य, परमेश्वर्य, थोड़ा सा कठिन उदाहरण आप देखिए, परमेश्वर्य लिखा गया है। आप बीच में मात्रा केवल देखिए, ट्रिक क्या है, बीच में मात्रा देखिए, बीच में मात्रा देखिए, ऐ की मात्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐ की मात्रा आ रहा है अर्थात यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है। सीधे बीच में मात्रा देख करके आप लगा दीजिए, चाहे वो ऐ की मात्रा है चाहे औ की मात्रा है, तो वहां पर वृद्धि स्वर संधि है। लेकिन इस ट्रिक को जानने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने बार बार बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं कटता है, आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। लाइक करने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे समझ में आएगा कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और डिसलाइक करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, डिसलाइक भी आप करिए। अगर मुझे पसंद नहीं आता है, मैं आपको समझाने में असमर्थ हूँ तो आप डिसलाइक करके कमेंट करिए। अगर हाँ डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक करने के बाद कमेंट जरूर करिए, क्यों आप हमें डिसलाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिए। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी जा रही होगी, नॉइज भी कम आ रहा होगा, माइक सही है, सब कुछ आवाज़ अच्छा जा रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, शेयर आपको करना है, मुझे नहीं करना है। शेयर आप दबा के करेंगे तो अच्छे से आपको मैं कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।